नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांकेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर भाजपा कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक रैली निकाली। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की जनता के साथ धोखा किया है। नेशनल हेराल्ड घोटाले से साफ है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरी कांग्रेस पार्टी घोटाले की पार्टी बन चुकी है, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है और देश को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मेरा बोलना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी जी के आने से पूर्व नेशनल हेराल्ड का केस पूरे देश के समक्ष था और जब ईडी ने अभी चार्जशीट दाखिल किया तो उसमें उन लोग बौखला गए और एक परिवार की गुलामी करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार उनको बता रही है कि भैया आपने जो किया है वो आपके सामने है। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 90 करोड़ का लोन माफ कर 50 लाख में हो जाता है, 2000 करोड़ से अधिक का जमीन घोटाला उनके सामने आता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह के माध्यम से जो बना नेशनल हेराल्ड वो जाके KGI करके अपना मर्ज कर लिया जाता है। 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का होता है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि देश के जो सबसे बाहुबली लोग थे वो भारत माँ के लोगों का जमीन का दलाली और ये हेराल्ड पेपर से सीधा भ्रष्टाचार के और जमीन दलाली के रूप में ये प्रस्तुत हुए और देश के सामने जब ये पूरे जगजाहिर हो रहे हैं उस समय ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। परंतु ईडी अपना कार्रवाई सुनिश्चित ढंग से कर रही है। अभी तो चार्जशीट दाखिल हुआ है साहब, इसके बाद जब कोर्ट में गवाही चलेगी उस दिन इनको जेल में भी दाखिल होना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के सभी मित्रों से कहता हूं, एक परिवार की गुलामी छोड़ दीजिए। मां भारती को बढ़ाने के लिए आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाइए और देश को, मां भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे आइए। भारतीय जनता पार्टी अभी 15 अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एक पित्रोता और सुमन दुबे का नाम वहां पर शामिल है। और ये सब जान रहे हैं कि यह जो मामला है पुराना मामला है, 2022 से 2021 से लगातार चलते आ रहा है। और अभी जब चार्जशीट किया गया तो कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और हमारे जो प्रधानमंत्री जी को गलत तरीके से आरोप लगाकर उन्होंने ये पेश किया और गुमराह करने का काम जो देश के लोगों को कर रहे हैं, उन्हीं के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ रैली निकालकर पुतला दान कर राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का पुतला दान किया गया है, ताकि देश के लोगों को ये पता चले कि यह जो काम है भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के दायरे में आकर उन्होंने जो हमारे प्रवर्तन निदेशालय ने जो जांच किया है, उनसे पूछताछ किया है, उसके आधार पर यह जो पेश किया गया है न्यायालय में, चार्जशीट पेश किया गया है, वो सब देश जान रहा है इस बात को। क्योंकि यह जो कंपनी उन्होंने बनाया था, क्योंकि विचित्र मामला इसलिए है क्योंकि उस एजेंसी को बेचने वाले भी वही, खरीदने वाले भी वही। और उनके बाद भी मैं तो ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस के कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उस अखबार को खरीद पाते और चला पाते, जबकि उनके फंड में पैसा भी था। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। और जबकि उसमें जब इन्होंने उनको वो किया और इन्होंने जब 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी में उसको बिना मतलब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों के नाम से लगभग 5000 जो शेयर होल्डर थे, वो 5000 शेयर होल्डर के नाम से इनको बिना बताए, बिना कुछ किए, बिना सहमति लिए उन्होंने यंग इंडिया जो कंपनी बनाते हैं
उसमें शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद उसमें जब लगातार 2008 तक जब ये बात आती है कि उसको उसमें मतलब उनको लॉस ही लॉस हो रहा है, तो ऐसा करके लगभग 90 करोड़ का उनको लॉस होता है और 90 करोड़ राशि को भी जो उनको लोन के माध्यम से उसको माफ कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और माफ करने के साथ ही साथ उनके जो उसके बदले में उनको मात्र 50 लाख रुपए देकर उसमें डाला जाता है जो शेयर उसमें। इससे हमारा कहना है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो जो देश का जो पैसा है और जो उसमें गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको तो सीधे सीधे जेल में होना चाहिए, ना कि बाहर में होना चाहिए। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।